Hello everyone. Now we are starting chapter 7 of class 8, that is cube and cube roots. And this is the introduction video of the chapter. See, आपने क्यूब पढ़ रखा है कि क्यूब क्या होता है, ठीक है। आपने देखा है क्यूब, जैसे कि इस टाइप का हम पता लगता है हमें कि इसको देखकर क्या है, ये क्यूब है, ठीक है। बट हम ये किस में पढ़ा था, ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में हमने पढ़ा था कि ये क्या है, हमारा क्यूब। अब हम क्यूब को अलग तरीके से पढ़ेंगे। जो हमने स्क्वायर का चैप्टर किया था लास्ट चैप्टर 6, उसके अकॉर्डिंगली ही क्यूब है। स्क्वायर क्या था कि किसी नंबर को, स्क्वायर का मतलब क्या होता था, 2 पावर लिखते थे, 2 एनी नंबर गिवन। जैसे 6 है, 6 का पावर हमने 2 लिखी, तो ये क्या होता था, हमारा स्क्वायर। अब हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब। जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है 2, तो मैं उसके ऊपर पावर कितनी लगाऊंगी, 3, ठीक है। 3 पावर लगाएंगे। इट मीन्स हमें क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना। हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। स्क्वायर में हम 2 टाइम्स करते थे, क्यूब में हम करेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो हमने क्यूब में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। ये नहीं है कि 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नो। 2 को कितनी बार, जो नंबर नीचे होता है इसको बोलते हैं हम बेस, और जो ऊपर वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं हम पावर। जितनी पावर गिवन है आपको, बेस को उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं खुद से ही, अपने ही नंबर से। तो 2 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ना कि 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इट मीन्स 2 का क्यूब क्या होगा, हमारा 8 होगा। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक नंबर ले लेते हैं हम 5 का हमें क्यूब फाइंड करना है। बेस क्या है हमारा 5, पावर क्या है 3। तो 5 को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। देन 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 125। तो 5 का क्यूब कितना होगा, 125 होगा। उसके बाद आता है हमारा परफेक्ट क्यूब। करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ परफेक्ट क्यूब। अब आपको कोई भी नंबर गिवन है, आपको बताना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो कैसे है, देखिए जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ 216। ये नंबर आपको गिवन है, तो आपको इस नंबर को देखकर बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन आप सबको आती है। नंबर क्या है 216, इसे हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो 2 नंबर इकट्ठे ले रहे हैं तो बीच में 0 आएगी। 2 8 ज़ा 16, देन 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, देन 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, देन 3 9 ज़ा 27, एंड 3 3 ज़ा 9, एंड देन 3 1 ज़ा 3। अब हमने इस नंबर की 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी है। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के नंबर्स लिख लेते हैं। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। देन वी विल राइट हेयर 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 3 भी कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। देन 3 इंटू 3 इंटू 3। ये हमने नंबर्स राइट कर लिए। अब क्या करेंगे, क्यूब का मतलब 3, पावर 3। तो 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाएंगे। जैसे हम स्क्वायर करते थे तो हम 2 2 के पेयर बनाते थे ऐसे, बट क्यूब में क्या होता है, हम 3 3 के ट्रिपलेट्स बनाएंगे। 3 3, ठीक है। 3 में से 1 टाइम लिखा जाएगा। जो 3 का ट्रिपलेट बनेगा इट मीन्स आपको 1 टाइम राइट करना है, दैट इज़ 2। एंड 3 का जो ट्रिपलेट बना है वो 1 ही है, तो 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। तो हमारा 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6। इट मीन्स जो 216 नंबर, अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर नंबर बच जाता, अब तो ये पूरे पेयर बन गए हैं। अगर पेयर नहीं बनते, ट्रिपलेट नहीं बनते, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता। जैसे कि अब 2 इंटू 3 क्या हो गया, हमारा 6 हो गया। या अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं 100, ठीक है। अब इसको हम करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 250, 2 25 ज़ा 50, फिर किस पे जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए इनके जो प्राइम फैक्टर आए हैं, क्या क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या इसमें 3 3 के पेयर बन रहे हैं, नहीं बन रहे। 5 के पेयर बन रहे हैं, नहीं बन रहे। 2 2 के बन रहे हैं, बट 3 3 के बनाने हैं। इसमें एक 2 कम है, इसमें एक 2।
5 कम है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा। इट मीन्स 100 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। 100 हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये क्यूब समझ में आ गया होगा कि क्यूब हमारा क्या होता है, परफेक्ट क्यूब क्या होता है। इसके बाद इसी रिलेटेड टॉपिक से हम आगे चलते हैं। परफेक्ट क्यूब में और क्या आता है कि जो हमारे गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, ये बताना है हमें। ठीक है, सॉरी 392 जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, हमें बताना है कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेंगे जैसे हमने इसमें किया। फिर हमें बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जिससे 392 को मल्टीप्लाई करे तो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए देखते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 2 8 ज़ा 16, देन 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, फिर जाएगा 7 पर, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब देखिए हमारे परफेक्ट इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आए हैं, ट्रिपल टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 7 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब इसका तो हमारे पास ट्रिपलेट बन गया, ये तो 3 बार है, ये तो हमारा कंप्लीट है। बट 7 है वो 2 टाइम्स है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 7 को अगर हम एक और 7 से मल्टीप्लाई कर दें जो 2 टाइम्स है, हमें कितने टाइम्स चाहिए, 3 टाइम्स चाहिए। अगर हम 1 टाइम और मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। इट मीन्स द स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी 7। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 7। मीन्स 392 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें, सबसे छोटा नंबर यही होगा हमारा, 7 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बी अ परफेक्ट क्यूब, अदरवाइज नॉट। अब इसी में हम आगे चलते हैं। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल लिया 392 का कि उससे हम किससे मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे कि जो गिवन नंबर है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम उसको किससे डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 81। सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस पे जाएगा, 3 पर। 3 27 ज़ा 81, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ये हो गया। अब हम इसमें 81 के देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आए हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं। तो अब हमें बताना है, क्योंकि हमें बनाने क्या होते हैं, 3 3 के लिए ट्रिपलेट बनाने होते हैं, बट हमारे पास यहाँ पर 4 नंबर हैं, तो इसमें कौन सा नंबर एक्स्ट्रा है, एक नंबर 3 एक्स्ट्रा है। पहले क्या था, जो हम लेते थे उसमें एक नंबर कम होता है, तो ट्रिपलेट बनाने में अगर एक नंबर कम होता है तो हम उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही ट्रिपलेट बनाने में अगर एक नंबर एक्स्ट्रा होता है तो हम उसे डिवाइड कर देते हैं। तो हम 81 को 3 से, जो एक्स्ट्रा नंबर बच गया हमारा 3 से डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी आ परफेक्ट क्यूब। तो देखो 81 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा परफेक्ट क्यूब होगा। इट मीन्स वो क्या आ जाएगा, 27। अब चेक कर सकते हैं हम, 27 एक परफेक्ट क्यूब है, 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 3 इंटू 3 इंटू 3। इट मीन्स ये क्या आ गया, 27, 3 की ट्रिपलेट बन गई। इट मीन्स 27 परफेक्ट क्यूब है। आई होप कि आपको परफेक्ट क्यूब समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट। क्यूब रूट, सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि क्यूब रूट का साइन क्या होता है। क्यूब हमने पढ़ लिया, परफेक्ट क्यूब पढ़ लिया, अब हम क्यूब रूट पढ़ेंगे। देखिए ये साइन आपका किसका होता है, स्क्वायर का। जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो क्या होता है, ये हमें पता है कि ये स्क्वायर रूट का साइन होता है। अगर हम इसके साइड में 3 लगा देंगे तो वो किसका साइन बन जाएगा, क्यूब रूट का। ठीक है, अब आपको बताना है कि जो नंबर गिवन है उसका क्यूब क्या है, क्यूब रूट फाइंड करना है। आपको क्वेश्चंस में कैसे दिया होगा, एक नंबर दिया होगा, आपको उसका क्यूब रूट फाइंड करना होगा। तो बुक में इसके 2 मेथड्स हैं, एक एस्टिमेशन, एक प्राइम फैक्टराइजेशन। तो बेटर है प्राइम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, बिकॉज दैट इज़ द एक्यूरेट मेथड। सो हम एक एग्जांपल लेते हैं 1000। तो आपको फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ
1000, तो इस तरह से लिखा जाएगा व्हाट इज़ द क्यूब रूट ऑफ 1000। तो हम क्या करेंगे 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस पे जाएगा 2 पे, 2 5 ज़ा 10, 0 0, देन अगेन 2 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0, देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब नहीं जाएगा 2 पर, 5 पर करते हैं। 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। जो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है वो क्या आई है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स आए हैं ये नंबर। तो अब इसमें हमें सेम करना है जैसे हमने परफेक्ट क्यूब में किया था, ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ये एक ट्रिपलेट है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे, ये भी पूरी ट्रिपलेट बन रही है तो इसको हम 1 टाइम लिखेंगे। कितना आ गया 10। इट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 1000 इज इक्वल टू 10, दैट इज़ आर आंसर। जो क्यूब रूट होते हैं और क्यूब होते हैं एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। जैसे अगर मैं 10 का क्यूब फाइंड करूं दैट इज़ 1000, इट मीन्स कैसे लिखा जाएगा ये 10 इंटू 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा ये 1000 हो जाएगा 10 का क्यूब। और अगर मैं कह दूं 10 का क्यूब 1000 तो 1000 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे हम। 1000 का क्यूब रूट क्या होगा जैसे हमने यहाँ फाइंड किया है दैट इज़ 10। ओके, so that is the introduction video. I hope clear to you. Thank you. Have a good day.